इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राना शहजाद साहब और सैयद नवीद शाह साहब। बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने इतना अपना कीमती वक्त निकाला और आवाज न्यूज के प्लेटफॉर्म पे तशरीफ लेकर। अच्छा राना शहजाद साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान के आइन के तहत पाकिस्तानी के सहाफ़ी जो हैं, रिपोर्टर्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स जो हैं, इनको आज़ादाना बोलने का हक मिला हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह हमारी रिपोर्टिंग को इन्होंने दबाया जाएगा तो हमें इस तरह हम आगे नहीं बोल पाएंगे, हम लोग आज़ादाना नहीं बोल पाएंगे आगे? तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? मैडम, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान के अंदर जब हम छोटे छोटे थे तब भी सुनते थे कि जी सहाफ़त आज़ाद है। अगर सहाफ़त आज़ाद होती तो आज बहुत से सीनियर एंकर जो हैं वो उनको चैनल से निकाल दिया गया है और उसके बाद जो है वो उन पर जो है वो बोगस मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। इसी तरह हमारे ऊपर भी हुआ है। जो गुजरात प्रेस क्लब के सीनियर मेंबर्स हैं, मेरे साथ जो है वो साबका सदर गुजरात प्रेस क्लब के जो है वो नवीद शाह साहब भी हैं और मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, मुझ पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। और मौजूदा जो सदर हैं इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सैयद जुल्फ़िकार हैदर शाह, उस पर भी मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। इसी तरह जो गुजरात प्रेस क्लब के सदर हैं अब्दुल फतार मिर्जा साहब, उन पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर साहब आई हैं उनका जो है वो हमें समझ से बाहर है, क्योंकि यहाँ पर पहले वो डीसीओ भी रह चुकी हैं, उनके जो शोहर हैं वो यहाँ पर जो है वो एसपी रह चुके हैं। तो वो गुजरात प्रेस क्लब को बड़े आसान तरीके से जानते हैं कि गुजरात के सहाफ़ी जो हैं वो येलो जर्नलिज्म नहीं करते। हमेशा उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्टिंग की है और उनकी कोशिश होती है कि इंतजामिया के साथ मिलकर काम किया जाए। लेकिन ये वाहिद मामला ऐसा है कि हमारा जो साथी है, सीनियर रिपोर्टर है, समा का रिपोर्टर है जुल्फ़िकार शाह, वो मौकफ लेने के लिए गया है। बंदे तो कहते हैं ये हमारा मौकफ लिया जाए, वो सीओ हेल्थ का मौकफ लेने के लिए गया और उसके साथ जो हुआ है, आप वीडियो को लगाएं, आप देखेंगे कि वीडियो के अंदर उनके साथ उन्होंने कमरे के अंदर बंद कर दिया, उनका कैमरा छीन लिया। तो अफसोस से हमें ये कहना पड़ रहा है कि हम तो तीनों भाई जो है उसकी हेल्प के लिए थाने के अंदर गए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए गए हैं। हमारी यही कोशिश थी कि जो सुलह होगी, और जब सुलह हुई है तो सीओ हेल्थ ने माजरत किया, उसके बाद डीएचओ ने, एतजाज शाह ने माजरत किया। उसके अंदर जो हम डीएसपी वहां पर बैठे हुए थे, जो गुजरात सिटी के डीएसपी हैं, उन्होंने माजरत किया कि यार वाकई जुल्फ़िकार हैदर के साथ ज्यादती हुई है और आप लोगों के साथ ज्यादती हुई है, तो सीओ हेल्थ के साथ हम लोग खुद गुजरात प्रेस क्लब आएंगे और वहां पर आकर माजरत करेंगे कि हमारे से यार गलती हुई है, तो हम आप लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। किसने कहा है कि हम अताई डॉक्टरों के खिलाफ हैं? हम तो खुद चाहते हैं कि अताई डॉक्टरों का जो है वो ऑपरेशन होना चाहिए। हमने उन पर रिपोर्टिंग किया, मैंने 24 न्यूज की स्क्रीन पर उनके खिलाफ रिपोर्टिंग की है। गुजरात का सारा मीडिया जो है वो अताई डॉक्टरों के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि अताई डॉक्टर जो है वो गुजरात के अंदर नहीं होने चाहिए। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो दही इलाकों के अंदर होते हैं, उनको जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं जिसकी वजह से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। हमारी भी यही कोशिश है कि अच्छे डॉक्टर के पास हमारे बच्चे जाएं और उनका अच्छा इलाज हो। तो मैडम को हम आज भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी यही कोशिश होती है और इसीलिए हमारे जुल्फ़िकार शाह साहब जो है वो मौक़िफ़ लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और हम अताई डॉक्टरों के आज भी खिलाफ हैं। हमें बताया जाए, आज आपके तवस्सुल से बताया जाए कि कितने क्लिनिक जो है वो सील किए गए हैं और कितने क्लिनिक्स पर जो है वो जो अताई डॉक्टर्स हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आप देखें कि जो सीओ हेल्थ के साथ बंदे थे, जो सेंट्री इंस्पेक्टर बताए जा रहे हैं, वो अपने घरों के अंदर खुद क्लिनिक चला रहे हैं। वो किस तरह चला रहे हैं? उन पर मुकदमा दर्ज नहीं किए जाते और साफियों पर मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। हमारी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है डिप्टी कमिश्नर साहबा से कि जो उनके सीओ के साथ लोग हैं, जो उनके डीएचओ के साथ लोग हैं, वो तस्दीक करें कि क्या उनके घरों के अंदर क्लिनिक नहीं है। वो किस सूरत क्लिनिक चला रहे हैं, हमें बताएं कि उन पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होते। आप दूसरे लोगों के जो क्लिनिक है, अताई डॉक्टरों के क्लिनिक जो है वो सील करते हैं तो 4 दिन बाद खुले होते हैं, तो वो किस वजह से खुले होते हैं? एक चीज को आप ताला लगा देते हैं, एक चीज पर आप मुकदमा दर्ज कर देते हैं, तो उसके बाद अताई डॉक्टर कैसे वो अपना क्लिनिक खोल लेता है? इसका हमें जवाब आज भी चाहिए, पहले भी मांगते थे और आज भी चाहिए। और इस पर हम रिपोर्टिंग करेंगे। गुजरात के अंदर आप देखें कि आधा किलो चीनी नहीं मिल रही। बिल्कुल ठीक है, जिली इंतजामिया कहां पर सोई हुई है? कहां पे सोई है? इनको फोकस इस चीज पर करना चाहिए। मैंने कल सारा दिन सिटी का चक्कर लगाया, दही इलाकों का चक्कर लगाया, डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है चीनी। ठीक है जी, चंद रोज कबल। लेकिन कल के रोज और आज के रोज किसी को ना 250 रुपए मिल रही है चीनी,
ना 240 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है, बल्कि जो बंदे घर के अंदर छोटे बच्चों के लिए जरूरत होती है, बूढ़े वालिदैन जो होते हैं वो चाय शाय पीते हैं घरों के अंदर, उनको चीनी मुयस्सर नहीं है, तो ये सहाफियों के पीछे लगे हुए हैं। सहाफियों के पीछे सहाफी आजाद नहीं है। जो भी बंदा आता है उसकी यही कोशिश होती है कि पहले सबसे पहले सहाफियों की जुबान बंद की जाए, लेकिन गुजरात प्रेस क्लब के किसी मेंबर की जुबान जो है वो बंद नहीं होगी। इंशाल्लाह हम रिपोर्टिंग करेंगे, हमारा काम ही ये है कि रिपोर्टिंग करना, अवाम के इशू जो है वो उजागर करना, तो वो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। बिल्कुल, बेशक ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें कितनी हकीकत है? उसमें हकीकत बिल्कुल भी कोई नहीं है, क्योंकि हम तो सुलह के लिए गए थे, मैंने पहले भी बताया। अगर उसके अंदर हकीकत होती तो सुबह यानी कि 8 से 10 घंटे बाद जाके सीओ हेल्थ ये लिखकर ना आता कि इसमें नवीशा शामिल नहीं है, इसमें अब्दुलस्तार मिर्जा शामिल नहीं है, इस पे राना शहजाद नहीं। अच्छा, उन्होंने लिख के दिया हुआ है, उस पे लिख के दिया। आपके पास कोई प्रूफ है इस चीज का? मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप प्रूफ दिखा दीजिए। बोला जाता है कि जी इस चीज के ऊपर कि जी उन्होंने लिख के नहीं दिया या कुछ भी ऐसा है। देखें जी, लिखा है गुजारिश है कि मुकदमा नंबर 368/25 में ये चेक करें। ठीक है जी, ना अब्दुलस्तार मिर्जा साहब हैं, ना नवीशा साहब हैं और ना ही राना शहजाद हैं। गलतफहमी की वजह से इनके नाम दिए गए हैं। तो मुझे बताएं ये कौन सी गलतफहमी है? हमारे करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो खराब कर दिए गए हैं, हम पर आज तक कभी एप्लीकेशन नहीं हुई, तो हम पर झूठा बोकस मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है। तो इसको मैडम साहबा नूरुल ऐन साहबा देख लें कि ये क्या चीज है। अगर ये पर्चा हकीकत होता तो ये 8 से 10 घंटे बाद नहीं, तो आपके ख्याल के मुताबिक जो है मोहतरमा नूरुल ऐन के पास ये चीज पहुंची नहीं होगी, या वो इस चीज को नजरअंदाज कर रही हैं? मैडम इस चीज को मेरे ख्याल में तो नजरअंदाज कर रही हैं। मैडम जो है वो गुजरात के अंदर पहले भी रह चुकी हैं। कामरान मुमताज साहब हमारे बड़े भाई हैं, हमेशा उन्होंने हमारे साथ मोहब्बत की है, और मुझे मेरी उनके साथ जब फोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा राना साहब ये आपकी बहन है। मैंने कहा जी वेलकम जी जनाब, हमारी बहन आई है। हमें तो ये भी बड़ी खुशी थी कि नूरुल ऐन साहबा हमारी बहन जो है वो गुजरात के अंदर आई है और हम इसके साथ मिलकर काम करेंगे। और उसके बाद कामरान मुमताज साहब के भी जो है वो काफी ज्यादा चांस हैं, वो भी हमारे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने हमेशा मोहब्बत की है। तो उन्होंने मुझे बताया, बोला भी है कि मैं राना साहब मैडम से बात करता हूँ, ये इशू तो होना ही नहीं चाहिए, उनको जो है वो गलत ब्रीफ किया गया होगा। लेकिन सर मैं आज भी यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैडम को फिलफोर इन लोगों पर एक्शन लेना चाहिए, जिसमें DHO साहब शामिल हैं, CO हेल्थ शामिल है, जिन्होंने गलत बयानी की। क्योंकि कोई भी शख्स जब जिली इंतजामिया को गुजरात के अंदर आता है तो गुजरात प्रेस क्लब उसको सपोर्ट करता है। गुजरात प्रेस क्लब जब ये आई है तो आप चेक कर सकते हैं गुजरात की जितनी अखबारात हैं, लोकल अखबारात, उनमें इनकी जो है वो एड्स लगी हुई हैं। इसी तरह हमने टीवी चैनल्स पे रिपोर्टिंग किया कि बहुत अच्छी मैडम है और गुजरात के लोगों को जो है वो रिलीफ मिलेगा। लेकिन मैडम ने रिलीफ देने की बजाय सहाफियों पर ही जो है वो मुकदमा दर्ज करवाना शुरू कर दिए हैं। ठीक हो गया। अच्छा सैयद नवीद साहब, आप मुझे ये बताएं कि सहाफी की पेशा वराना जिम्मेदारी और तनकीद को जुर्म करार दिया है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो रेडियो 105 का शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ बने। हम समझते हैं कि गुजरात में गुजरात प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से हम जो हमारा मैसेज है, हमारा जो हक बनता है अपने ज़िला के लिए काम करना, वो सबसे पहले हमें अजीज़ है अपने ज़िले का अमन। बिल्कुल। हमारे प्लेटफॉर्म से कभी भी ऐसी खबर नहीं जारी हुई जिससे हमारे जिले का अमन खराब हो। बिल्कुल। दीगर जिला में जब हम देखते हैं तो बड़ी खबरें वायरल होती हैं, बड़ी खबर जारी होती है, मनफी जाता है किसी भी जिले का चेहरा, तो हम काम करते हैं कि हमारे जिले का अमन खराब ना हो, सबसे पहले तरजीह होती है। तो देखें, हमारी जो साथी जिम्मेदारियां हैं वो जब हमें कोई लोग कहते हैं ना कि ये खबर है, तो इसमें साफी का बनता था कि दूसरे पार्टी का मौकफ लेना, ये हमें ज़्यादा तनकीद का एक खबर के साथ करना पड़ता है। बोला जाता है। तो इसमें मौकफ लेने बंदा गया, हमारा मेंबर मौकफ लेने गया कि ये एक स्टोरी है, इस पे आप मौकफ रिकॉर्ड करा दें, ये क्या मामला क्या है। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं बनना था। अगर वो स्टोरी कर देता या कोई टाइम ले देता, फिर यहाँ कोई और हो सकता है कि हम आपको कोई और बात रख देते, लेकिन ये उस मौकफ देने की बजाय उसको कमरे में बंद कर देना, कैमरा छीन लेना, तो ये बहुत बड़ी जाती है प्रेस क्लब के मेंबरान के साथ, बल्कि जिला गुजरात की पूरी साफी बरादरी के साथ। तो इसमें हमें जो एक मैसेज मिला है वो ये है कि मैडम साहबा की तरफ से ये कहा गया था कि जब सुलह के बाद की मैं बात कर रहा हूँ जी कि सुलह के बाद हमें ये मैसेज मिला है कि मैडम ने कहा है कि पर्चा झूठा है चाहे सच्चा है, पर्चा दो, हमने अपनी रेट कायम करनी है। अब मैडम साहबा साफियों पे मुकदमा दर्ज करके अपनी रेट कायम करना चाहती हैं।
हाँ, हालांकि चाहिए ये था कि जिन करप्ट अफसरान के खिलाफ खबर थी उनके उनकी पर तहकीक होती, उनकी हाँ, तफ्तीश होती, उनके मामला को डिस्कस किया जाता, उन पे एक्शन होता। बिल्कुल ऐसा ही। बजाय उसके उनको सपोर्ट करने लग पड़ी हैं और जिन्होंने ये पॉइंट हाईलाइट किया उन पर मुकदमा दर्ज हो गए हैं। अब ये देखें ना, दो अदारे आपस में आमने सामने आ गए हैं, बिल्कुल प्रेस ऐसा क्लब ही। और प्रेस जिला क्लब, इंतजामिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर प्रेस क्लब और जिला इंतजामिया एक प्लेटफॉर्म पे होंगे तो जिला में बेहतरी आएगी, जिला बेहतरी के काम आएगी। अच्छे हो सकें। ये नहीं हो सकता कि आप हमसे लड़ाई करें और फिर हम आपको सपोर्ट करें। जी जी, तो मैडम साहबा से शायद उनको गलत ब्रीफ किया गया है कि मीडिया के बारे में, या पता नहीं क्या उनके ज़हन में था कि साफियों को पर पर्चा देंगे तो ये शायद साफी जो है वो नीचे कूल डाउन हो जाएंगे, फिर ये इनसे मामला तय कर लेंगे, राजीनामा हो जाएगा। ये मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि वो हमें दबाने की कोशिश यही कर बात है। नजर तो यही आ रहा है, नजर तो यही आ रहा नजर यही आ रहा हाँ, है कि बिल्कुल। दबाने की कोशिश थी, क्योंकि अगर मुकदमात में जानवर को सच्चाई होती जी, तो फिर क्यों बैकफुट पे गए हैं। वो 3 नाम निकालने के लिए लिख के दिया कि ये 3 नाम हमसे गलती में डाले गए हैं। ठीक। इसका मतलब है वो इतराफ कर रहे हैं, इतराफ जुर्म कर रहे हैं वो बंदे के हमसे गलती में नाम डाले गए हैं। तो इस पे कार्रवाई उन पे होनी चाहिए थी जिन्होंने बिल्कुल, गलती की है, बिल्कुल जिन्होंने जिले का अमन खराब करने की कोशिश की है, ये गलती उनकी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये मैडम पता नहीं किन सोचों में या क्या सोच रही हैं। हालांकि बड़े डीसी का जो होता है बड़ा अहम सीट का होता है, क्योंकि जिला पूरा लेके चलना होता है साथ, बिल्कुल। उसमें चाहे मीडिया हो, चाहे ताजर बरादरी हो या बाकी सोसाइटी हो, उनको साथ लेके चलना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक इदारे के साथ टकराओ को पुलिस पे ले आए। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे इतने अच्छे तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया। मैं आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ इस चीज के ऊपर। अच्छा, मेरा एक रैंडमली आप दोनों से सवाल ये है कि आपको ये वाला केस जो है वो किस तरफ जाते हुए नजर आ रहा है, मतलब कि क्या इसका कोई सर पाँव जो कुछ नजर आ रहा हो? देखिए, ये केस अगर आपको FIR पढ़े ना तो आपको हैरानगी होगी कि ये FIR जो दी गई है ना जी, कि पहला एक मुकदमा दर्ज किया गया है उस पे कुंजा में, थाना कुंजा में। बिल्कुल। उसमें जो हमारे दोस्त हैं मीडिया के दोस्त जुल्फकार हैदर जी, उस पर 109 का मुकदमा दर्ज किया गया कि मशवरे का। एक ताई क्लिनिक चला रहा है, ताई डॉक्टर क्लिनिक चला रहा है, तो उसमें साफिया क्या कसूर है 109 को मशवरे का डालना? ये इतना बोकस मुकदमा है। और दूसरा जो मुकदमा दर्ज किया गया वो वकूआ है ही नहीं, वकूआ है ही नहीं। ठीक है। CCTV कैमरे उनके पास मौजूद हैं, वीडियो मौजूद है, तो मुकदमात तो बिल्कुल बोगस हैं। लेकिन ये हम भी इसलिए अदालतों में नहीं जा रहे, जमानतें नहीं करवा रहे अभी तक कि ये इसका कोई हल निकले। हम चाहते हैं कि जो गुजरात के सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन हैं, जिनके साथ हमारे अच्छे तल्लुकात हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें शामिल होकर, चूंकि पूरे जिले का इशू बना हुआ है, जिले का इशू तो उसमें बैठ के बात की जाए, इंतजामिया को बताया जाए कि ये जर्नलिस्ट ऐसे नहीं है। हाँ। इस सारे इशू को किसी न किसी शेड पे लेके जाया जाए। मुकदमात की तो बात है वो तो बिल्कुल जीरो है। हाँ। अभी हम अदालतों में जाएंगे तो वो कन्फर्म जमानतें हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन हम नहीं चाहते कि इस तरफ जाएंगे तो फिर हमारे जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उन पर दाग लगेगा कि ये इन पे मुकदमा दर्ज है, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड बन तो हम चाहते हैं कि जो FIR हुई है इन पे जो गुजरात के सियासतदान हैं वो बीच में बैठ के दोनों से हमारी बात भी सुने, उनकी भी सुने। तो आप एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनकी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ। उनको दावत दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं। देखिए हमने पहले भी इंतजामिया की दावत को कबूल किया कि राजीनामे को तरजीह दी, बिल्कुल, ठीक है। अब भी कोशिश कर रहे हैं हम, हाँ। हमारे मुतालबात जायज हैं, बड़े कोई ज्यादा मुतालबात नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। जिन्होंने इंतशार फैलाया उनको जिला बदर किया जाए, बिल्कुल हमारा जो मुकदमा है झूठा खारिज किया जाए, खत्म किया जाए, और जो हमारी एप्लीकेशन है उस पर इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई की जाए। अगर आप चाहते हैं कि पर्चा उन पे नहीं बनता लेकिन इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके बाद पर्चा दे दें, बिल्कुल हमारा सादा सा। इसमें बड़ी अहम बात मैडम ये भी है कि 109 का जब मुकदमा दिया जाता है तो कोई बड़ा इशू होता है ना, मिसाल के तौर पे कत्ल का मुकदमा 302 का, उसमें शामिल किया जाता है कि इसके मशवरे पर फलां बंदे को कत्ल कर दिया। 324 का अगर फायरिंग करके किसी को जख्मी किया जाता है तो फिर दिया जाता है जी इस बंदे ने जब फायरिंग करके फलां के मशवरे पे किया। आप मुझे बताएं, MPs MNA किसी की सिफारिश नहीं करते। अगर कोई रिपोर्टर एक अपने कस्बे का बंदा है, उसके पास कोई बंदा आता है तो उसकी अगर उसने सिफारिश कर दिया तो उसको 109 में डाल दिया है। और अफसोस से यह कहना पड़ रहा है, मैं 24 न्यूज में जॉब करता हूँ, मैं 10 साल में जो है 10 साल से 24 न्यूज में हूँ, तो मुझ पर इल्जाम ये आयद किया गया कि मैंने जो है वो वहां से मोबाइल छीन है। भाई किसने मोबाइल छीन है? और मैंने मोबाइल छीन के जनाब अब्दुल सत्तार मिर्जा साहब को दिया है, जो साबका सदर है हमारे गुजरात प्रेस क्लब के, मैंने उनको दिया है। हाँ। और उन्होंने आगे नवीद शाह साहब को दे दिया है जो एक्स प्रेसिडेंट है हमारे प्रेस क्लब के। हाँ। तो सहाफत का काम है, सहाफी जो होता है उसका काम होता है लिखना और बोलना। सहाफी कभी मोबाइल नहीं छीनते, सहाफी कभी चोरियां नहीं करते, डकैतियां नहीं करते। सहाफी जो है वो शरीफ शहरी हैं, उनका
एक ही मकसद होता है कि हमारे जिला का अमन जो है वो कायम रहे, लेकिन हमें लगता है कि मैडम ये अमन कायम रहने नहीं देंगी, क्योंकि अभी तक मैडम की जानिब से कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल्स नहीं आई, क्योंकि देखें कि जो जिले का हाकम होता है ना, उसकी ये कोशिश होनी चाहिए कि यार असल हकाइक क्या है। उन्होंने अभी तक ये नहीं जाने कि असल हकाइक क्या है, असल बात क्या है, मतलब उसको वाइंड अप करने की कोशिश नहीं, वाइंड अप करने की कोशिश ही नहीं की जा रही। और उसके बाद हमें जो है वो दबाया जा रहा है, तो हम किस तरह दबेंगे? हमारा तो काम है लिखना, बोलना और सच्चाई लिखेंगे, सच लिखेंगे तो हमारा काम ही है सच लिखना, हमारा काम है सच लिखना। हम गुजरात के मसाइल भी उजागर करेंगे, जहां पर जो है वो हम देखेंगे कि यहाँ पर इनकी जो है वो कोताही है उसको उजागर करेंगे, जो इनका पॉजिटिव चेहरा वो भी दिखाएंगे। हमारी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन ये चीज कभी नहीं होने देंगे कि सहाफियों पर मुकदमा दर्ज करके उनको दबा दिया जाए। अगर कोई यहाँ पर हमारे जिले के एमपीज है, एमएनए हैं, अगर उन पर 109 के मुकदमा दर्ज हुए हैं तो फिर सहाफियों पर भी कर ले, बिल्कुल हमें पता चले कि सहाफियों पर भी मुकदमा हो गए हैं। पूरा जिले के अंदर सीसीडी आपने देखा कायम कर दी गई है। वो मैं यहाँ पर बड़ी अहम बात ये है वो भी करना चाहूंगा कि मोबाइल शॉप पर कल 10 लाख से ऊपर की जो है वो डकैती हुई है सुबह सवेरे, ठीक है जी। वही मोबाइल शॉप पर यानी कि चांद रोज कबल जो है वो पहले भी जो है वो डकैती हुई है, और उसके बाद जो रामतलाई रोड पर जो ये दुकानें हैं, ठीक है जी, मोबाइल शॉप हैं, 20 से 25 लाख की पहले भी डकैती हुई है। चोर डकैत इनसे पकड़े नहीं जाते, और सहाफियों पे ये पर्चे हुए दे रहे हैं। ना उनको सीसीडी का डर रहा है जिन्होंने कल डकैती की है, ना उनको जो है वो डीपीओ गुजरात का डर रहा है। और डीपीओ गुजरात को भी आज के दिन में ये मैसेज देना चाहूंगा कि उनको पता है कि नवीद शाह कौन है, राना शहजाद कौन है, अब्दुल सत्तार मिर्जा साहब कौन है। वो हमारे साथ एक नहीं पता नहीं कितनी किस मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन अफसोस ये है कि उनको भी नहीं पता कि मैं पर्चा किन लोगों पर दे रहा हूं। मैं मैडम के पास जाऊं और मैडम को समझाऊं कि मैडम ये ऐसे लोग नहीं है, अगर वो हमारे साथ चलना चाहते तो ठीक है जी। 1.5 से 2 साल यहाँ पर जो है वो एसपी साहब को हो गया, आज कल उनके पास जो है वो अजाफी डीपीओ साहब का चार्ज है। तो इस तरह तो नहीं होता कि सहाफियों को दबाया जाए, कभी मुकदमे दर्ज करके तो कभी फोन कॉल की धमकियां देकर तो कभी किसी तरह। इस तरह सहाफी बिल्कुल नहीं दबेंगे। इंशाल्लाह गुजरात प्रेस क्लब से हम आवाज उठाते रहेंगे। और आज हम 105 का भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किया। तो इंशाल्लाह हम आवाम की आवाज जरूर बनेंगे, इंशाल्लाह ताला जरूर। हम लोग इस चीज में आप उनके साथ हैं, आवाज न्यूज आपके साथ खड़ी है और आपके शाना बशाना इंशाल्लाह ताला आगे भी नजर आएगी। शुक्रिया मैडम, आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो नाज़रीन, आवाज न्यूज की जानब से मैं भी अब आपसे इजाजत चाहूंगी, लेकिन जाते हुए एक पैगाम देना चाहूंगी कि सकाफत सिर्फ खबर का नाम नहीं बल्कि सच की तलाश का नाम है। अगर इसको दबाया जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। सवाल उठाना हमारा हक भी है और फर्ज भी। इसी के साथ आवाज न्यूज के चैनल से अरूश इब्रार आपसे इजाजत चाहती है। हमारे आवाज न्यूज के चैनल को फॉलो करें और अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज।